पीते च मधुरं मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नीचे बैठने में कठिनाई हो तो कुर्सी पर बैठ जाइए। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन में मना शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सखी हे नंद तनय आगच्छति। 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 मंदं मंदं मुरलीरणनय। समधिक सुखं प्रयच्छति। सखी हे नंदतनय आगच्छति। सखी हे नंदतनय आगच्छति। मंदं मंदं मुरलीरणनय।
समधिक सुखं प्रयच्छति सखी नंदतनय आगच्छति नारायण श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 15 श्लोक 12, 13, 14, 15। विधर्म परधर्मश्च आभास उपमाचल अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत् धर्मबाधो विधर्म स्यात् परधर्मोऽन्यनोदितः उपधर्मस्तु पाखंडो दम्भो वा शब्दविच्छलः यस्त्विच्छया कृतः पुंभिराभासो याश्रमात् पृथक् स्वभाव विहितो धर्म कस्य निष्ठा प्रशांतये धर्मार्थमपि नेहेत यात्रार्थं वाधनो धनम् अनिहानिहमानस्य महाहेरिव व्यक्तिदा। कल हो गया था। देवर्षि नारद ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रबोधित करते हुए इस तथ्य को उद्भाषित किया। अधर्म की 5 शाखाएं हैं। धर्मज्ञ मनीषी का यह दायित्व है कि अधर्म के समान इन शाखाओं का त्याग कर दें। वे शाखाएं कौन हैं? विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। अब प्रश्न उठता है कि विधर्म किसको कहते हैं? देवर्षि नारद ने कहा, जिस कार्य का संपादन धर्म बुद्धि से हो फिर भी धर्म में बाधा पड़े, स्वधर्म कुंठित हो जाए, उसी का नाम विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म हमारे लिए परधर्म है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म है अथवा उपमा है। उपधर्म का अर्थ यहाँ पर धर्म के सन्निकट नहीं है। पाखंड या दंभ का नाम ही उपधर्म हो जाता है। शास्त्र के वचनों का अन्यथा अर्थ कर देना छल है। अपने वर्णाश्रमोचित कर्तव्य या दायित्व का निर्वाह न करके स्वेच्छापूर्वक जिसे धर्म मानकर व्यक्ति उसका पालन करता है, उसी का नाम आभास है। लेकिन अंत में कहा, स्वभाव विहितो धर्म कस्य निष्ठा प्रशांतये। अपने अपने वर्ण और आश्रम तथा मनोगत स्वभाव के अनुकूल जो दायित्व हैं उनका निर्वाह कदाचित कोई करता है तो उसे शांति अवश्य मिलती है। धर्म का पालन करने पर सुख शांति मिलना सुनिश्चित है। धर्म का त्याग कर देने पर
तात्कालिक शांति भले ही मिले, बाद में विक्षेप की पराकाष्ठा ही होती है। धर्मार्थमपि नेहेता यात्रार्थम वा धनो धनम। अनिहा निहमानस्य महाहेरिव मृत्युदा। कदाचित धर्मात्मा व्यक्ति निर्धन भी हो, फिर भी निवृत्ति परायण यदि वह है तो उसका दायित्व है कि धर्म के लिए, परोपकार के लिए, सेवा के लिए अथवा अपने जीवन निर्वाह के लिए अर्थोपलब्धि का प्रयत्न न करे। पारमहंस संहिता है, इस मार्ग पर चलना कठिन है, धैर्य की पराकाष्ठा हो, बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म हो, तभी इस प्रकार के धर्म का अनुपालन संभव है। अनिहा निहमानस्य महाहेरिव मृत्युदा। जो इहा चेष्टा न करके महाआही के समान अर्थात अजगर के समान जीवन यापन करता है, अजगर वृत्ति का अनुपालन करता है, जैसे अजगर की जीविका चल जाती है वैसे ही उस निवृत्ति परायण पुरुष की, व्यक्ति की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। कल यहाँ तक हुआ। अनिहा निहमानस्य वृत्तिदा बहुत बढ़िया है। जो यह इच्छा चेष्टा से रहित है, निवृत्ति परायण है, निवृत्ति के बल पर ही प्रवृत्ति निर्वाह की सामग्री उसे सुलभ हो जाती है। वृत्तिदा, वृत्ति जीवन निर्वाह की सामग्री उसे उस निवृत्ति के गर्भ से ही सुलभ हो जाती है। कल इसकी व्याख्या की गई थी। आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जिम सरिता सागर मह जाहि यद्यपिता ही कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पह जाहि सुहाए। जो जिससे निरपेक्ष होता है, विरक्त होता है, उस वस्तु और व्यक्ति का आकर्षण उस निरपेक्ष के प्रति होता ही है। यह गुरुत्वाकर्षण का वैदिक व्यावहारिक सिद्धांत। समुद्र ने अपने स्तर को नीचे रखा है, अगाध उसमें जल है, नदियों को बुलाता नहीं, लेकिन गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, क्षिप्रा आदि नदियाँ साक्षात या परंपरा से उसकी ओर उन्मुख होकर उसमें मिलती ही हैं। इसी प्रकार सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान परमात्मा से स्वयं को एक समझकर जो जीवन यापन करता है, उसके प्रति सकल रिद्धि सिद्धियों का आकर्षण होता ही है। कल हमने उदाहरण दिया, लक्ष्मी जी का कथन है कि जो मुझे चाहता है उससे मैं दूर रहती हूँ। जो मेरे पतिदेव शिवन नारायण की आराधना करता है उसको मैं अवश्य सुलभ होती हूँ, उस पर कृपा बरसाती हूँ, धन वैभव से उसके जीवन को भरपूर कर देती हूँ। अनिहा निहमानस्य वृत्तिदा, ये सब ऐसे वचन हैं जो हम लोगों को बहुत तृप्त करते हैं।
जो निश्चेष्ट है, निष्काम है, उसके प्रति उसकी निवृत्ति ही सकल जीविकाओं का निर्वाह करती है। जिससे हम विवेक पूर्वक विरक्त होते हैं वो हमारे प्रति समाकृष्ट होता है। वह वस्तु हमारे प्रति समाकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकती है, यह नियम। इसलिए जो विरक्ति है सकल संपत्तियों को देने वाली है। विवेक का फल है न वैराग्य। जिससे हम विरक्त होते हैं उसके हम अधिपति हो जाते हैं, जिसमें हम अनुरक्त होते हैं उसके हम अधीन हो जाते हैं। कल भी कहा, परसों भी कहा, जीवन में उतारने की आवश्यकता है, इसके महत्व को समझने की आवश्यकता है। जो जिसमें अनुरक्त होता है वह उसके अधीन हो जाता है, जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है। वैराग्य की सामग्री तो अनात्मा ही है। कोई कहे मुझे आत्मा से ही वैराग्य हो गया है, तो आत्मा समझता ही नहीं कि आत्मा क्या है। पर प्रेमास्पद का नाम ही आत्मा है। वृंदावन की बात है, परमहंस आश्रम में एक संत रहते थे। उनके महात्म्य को, यशोगान को सुनकर एक सेठ पहुँचे, महाराज प्रणाम। उन्होंने कहा क्यों प्रणाम करते हो, आप त्यागी हैं। उन्होंने कहा मैं ही तुम्हें क्यों न प्रणाम करूं, तुम महात्यागी हो। वो गृहस्थ बेचारा संकुचित हो गया, महाराज मैं कैसे महात्यागी, मैंने तो भाव का त्याग किया है, तुमने भगवान का त्याग कर दिया है। मैंने छोटी वस्तु का त्याग किया है, तुमने सबसे बड़ी वस्तु का त्याग किया है। मैं त्यागी हूँ, तुम महात्यागी हो, तुम्ही को क्यों न प्रणाम करूँ मैं। जितने संसारी व्यक्ति होते हैं, एक और भोग एक और भगवान, भगवान को छोड़ करके ही भोग का वर्णन करते हैं। गीता के 5वें अध्याय के अनुसार महात्यागी हो गए ना। जो भगवान के निमित्त सब कुछ त्याग देते हैं वो त्यागी हुए, भव का त्याग किया। और जो भव के निमित्त भगवान को ही त्याग देते हैं वो महात्यागी हुए, क्योंकि भगवान भव से बड़े हैं। यही है त्यागी और महात्यागी। वस्तु स्थिति क्या है, भगवान का वरण करेंगे तो भव प्राप्त होगा ही, क्योंकि लक्ष्मी जी का विलास ही तो भव है। लक्ष्मी जी उसी का वरण करती हैं जो भगवान का वरण करता है। लक्ष्मी जी का अनुग्रह उसी पर होता है जिस पर नारायण का अनुग्रह होता है। नारायण का विशेष अनुग्रह उसी को प्राप्त होता है तो नारायण के प्रति समाश्रित हो गया होता है। अनिहानिह मानस्य वृत्तिदा, बहुत उत्तम मधुर पंक्ति है। जो निष्काम और निश्चेष्ट है उसकी निष्कामता निश्चेष्टता ही उसकी वृत्ति बन जाती है, उसे वृत्ति देने वाली बन जाती है, रिद्धि सिद्धि से उसे भरपूर कर देती है। इसलिए जो विरक्त हैं वो घाटे में नहीं रहते। विवेक का फल वैराग्य है। जो जिससे विरक्त होता है वैराग्य की सामग्री उसी का अनुगमन करती है। कल मैंने उदाहरण दिया क्षीर सिंधु मंथन का, लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। जो लक्ष्मी जी को चाहते थे, लक्ष्मी जी ने उनके गले में जयमाला नहीं डाली। लक्ष्मी जी से रूपराम होकर से भंडारण तान दुपट्टा बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी ने उन्हीं के गले में डाल दी माला। जो मुझसे भी उपराम है, मेरे महात्म्य को जानकर छोटे बच्चे तो खिलौने से तृप्त हो जाते हैं, ऊंची सामग्री के महत्व को न जानकर उनसे विरक्त होते हैं, वो वैराग्य नहीं। तो लक्ष्मी जी के रिद्धि सिद्धि के महत्व को समझ करके भी जब उससे विरक्त रहता है, शिवन नारायण के चरणों में ही सर्वतो भावेन समासक्त रहता है,
उसी का लक्ष्मी वरण करते हैं। श्रीमन नारायण जहाँ रहेंगे वहीं मैं रहूँगी। श्रीमन नारायण का जो भक्त होगा उसी को मैं रिद्धि सिद्धि दे करके निहाल करूँगी, यह अभिप्राय। दूसरी बात यह है कि संतुष्ट हो, जो संतोष है वो परम धन है। नैराश्यम परमम सुखम, नैराश्य का नाम परम सुख है। इस प्रकार से भव की इच्छा न करके भगवान की इच्छा करने वाला, कल बताया था कि दार्शनिक वैज्ञानिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर कोई भी विचार करे, जो भी अनात्म वस्तु है या जो भी अनात्म वस्तुएं हैं वो क्या हैं? सदोष अविषम निर्दोष सम एकमात्र भगवान ही सिद्ध होते हैं। निर्दोषम समम ब्रह्म। सदोष विषम जो कुछ है उसी का नाम अनात्मा है। निर्दोष असम तो एकमात्र भगवान ही सिद्ध होते हैं। निर्दोषम समम ब्रह्म। यही तैर्जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व में सन्निहित हो गया। यही वितर्जिता सर्ग, सर्ग का अर्थ है पुनर्भव। यहाँ पर उन्होंने पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्मा में समाहित हो गया। यह प्रामाणिक रीति से विचार करने पर सदोष विषम का नाम ही अनात्मा है, संसार है। निर्दोष असम तो एकमात्र भगवान ही सिद्ध होते हैं। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। साधक प्रार्थना करता है बृहदारण्यक के अनुसार, हे प्रभु मेरे जीवन में उस बल और वेग का दान कर दो जो कुछ असत है, अनित्य है, मृत्युग्रस्त है, परिवर्तनशील है, दृश्य है, अनात्मा है। उससे उपरत होकर क्या करूं? सदरूप होकर, मृत्युंजय होकर, नित्य होकर शेष रह सकूं। जो कुछ जड़ है, अचित है, भाष्य है, अज्ञान है, उससे उपरत होकर, चिन्हमात्र होकर, चिद्रूप होकर, ज्ञान स्वरूप होकर शेष रह सकूं। जो कुछ वेदना है, ताप है, दुख है, उससे उपरत होकर आनंद स्वरूप होकर शेष रह सकूं। पिछले दिनों हमने बताया द्वंद्वों की गति अहमिति तक, द्वंद्वों की गति अहमिति तक। सुषुप्ति में द्वंद्व और दुख की प्राप्ति तथा व्याप्ति नहीं होती। उसका कारण क्या है? अहमिति प्रसुप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध अहमिति तक प्रसुप्ते। अहमिति की प्रसुप्ति का नाम ही सुषुप्ति है। अहमिति की प्रसुप्ति का नाम ही सुषुप्ति है। सुषुप्ति की परिभाषा निकल आई। अहमिति की प्रसुप्ति सुषुप्ति है। जिनके यहाँ अहमिति ही आत्मा है, उनकी मान्यता पर तो सुषुप्ति का वेग ही पानी फेर देता है, या सुषुप्ति ही पानी फेर देती है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है कि अहमिति च प्रसुप्ते। अहमिति भी प्रसुप्त है। अहमिति जो है लक्ष्यार्थ दृष्टि से आत्मा है, वाच्यार्थ धरातल पर अनात्मा ही है। जो फैलने और सिकुड़ने वाली वस्तु हो वो तो सावयव है, अनित्य है, भाष्य है, दृश्य है, उसमें आत्मबुद्धि उचित नहीं है। अहमिति का बाह्याभ्यंतर संकोच सुषुप्ति है। अहमिति का अभ्यंतर फैलाव विकास स्वप्न है। अहमिति का बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार जागर है। जागर की अपेक्षा स्वप्न में अहमिति सिकुड़ जाती है।
सुसुप्ति में तो घनीभूत हो जाती है, बीजावस्था को प्राप्त होती है, अविद्या भावापन्न हो जाती है, अहमिति जब प्रसुप्ते, इसलिए अहम आत्मा नहीं है। बहुत अच्छी बात है, अंतःकरण का ही एक विभाग अहम है ना। मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं, पुरुषार्थ मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय है। और अगर अंतःकरण को पांचवा मान लें, ज्ञातृत्व को पांचवा मान लें, तो अंतःकरण पंचक है। मन होकर, बुद्धि होकर, चित्त होकर, अहंकार होकर या अहम होकर जिसका स्फुरन होता है वो पांचवा अंतःकरण ज्ञातृत्व रूप है। मन बुद्धि चित्त अहम में अनुगत है वह अहमिचा प्रसुप्त, सुसुप्ति दशा में अहमिति बीजावस्था को प्राप्त हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? सुसुप्ति में द्वंद्व और दुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती? इसका क्या उत्तर होगा? अहमिति की प्रसुप्ति ही सुसुप्ति है। अहमिति पर्यंत ही द्वंद्व और दुख की प्राप्ति तथा व्याप्ति है। सुसुप्ति में द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत जीवन क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि अहम सो जाता है। इसलिए जो अहम को ही आत्मा मानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि में तो लक्षणा है, वाच्यार्थ कोटि प्रविष्ट, शिष्य कोटि प्रविष्ट। वाच्यार्थ कोटि प्रविष्ट जो अहम है उसी को आत्मा मानते हैं। उन्हें विचार करना चाहिए कि सुसुप्ति में ही उनकी मान्यता के द्वारा जो आत्म तत्व है उसका तो क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। वो घनीभूत अवस्था को प्राप्त होती है। अहमिति च प्रसुप्ते यह कहा तो बहुत बढ़िया। अनिहा निहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा, अनिहमान को वृत्ति देने वाली, जो निश्चेष्ट होता है, निवृत्त परायण होता है, निवृत्ति के समाश्रित होता है, या जिसके जीवन में निवृत्ति होती है उसकी निवृत्ति ही जीविका का निर्वाह कर देती है। लेकिन इस तथ्य में आस्था होनी चाहिए। यह अभिप्राय कथावाचक है क्या? तब लगता ही है लक्षण से। कथा का समय हो गया होगा। हाँ तब पढ़ाई ठीक। मैं हैदराबाद से। हाँ ठीक है, समझ गए। डील डाल से लगता ही है। नारायण अनिहा निहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा, ठीक। अनिहमानस्य अनिहा वृत्तिदा, यह वाक्य हमको बहुत प्रिय लग रहा है। अनिहमानस्य अनिहा वृत्तिदा महा अहे इव, जो अनिहमान है उनकी जो अनिहा है वही वृत्ति देने वाली है। अनीह बाहर से जो बाह्याभ्यंतर अनीह, नहीं तो दम्भी हो जाएंगे या अभ्यासी हो जाएंगे, साधक हो जाएंगे। अनीह माने चेष्टा रहित, अंदर कामना नहीं हो, बाहर किसी वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा न हो, अनी हो गया। यह चेष्टा रहित, कामना रहित, उसकी जो निवृत्ति है सकल विभूतियों का आकर्षण केंद्र वही बन जाती है। पर इसमें धैर्य चाहिए। कल बताया था पकार चतुष्टय, ऊपर प्रभु, बीच में प्रभु प्रेमी, फिर प्रारब्ध और नीचे पौरुष। अब किसी के जीवन में चारों प्रकार हों तो क्या कहना? ऊपर प्रभु तो है ही, उसके बाद प्रभु प्रेमी तो रहता ही हैं, उसके बाद प्रारब्ध और पौरुष भी है, तो सोने में सुगंध चार चांद। अब कहीं पौरुष ना हो, तीन ही रह जाएं तो
ऊपर प्रभु तो रहेंगे ही, बीच में प्रभु प्रेमी, और प्रारब्ध को कौन टालेगा, प्रारब्ध रहेगा ही। तीन के बल पर ही काम चल जाता है। ऊपर प्रभु, फिर प्रभु प्रेमी, फिर प्रारब्ध, पौरुष न रहने पर भी अजगर वृत्ति दत्तात्रेय महाराज इत्यादि प्रकार के बल पर काम चल जाता है। परमात्मा, प्रभु प्रेमी और प्रारब्ध के नाम पे काम चल जाता है। तीन तो रहेंगे ही। आप कहीं ऐसी जगह पहुंच जाए जहाँ प्रभु प्रेमी ना हो, ऐसा है कोई स्थान? तो देवता इत्यादि तो होंगे ही क्या? मनुष्य ना हो, देवता तो होंगे ही। तो इसका मतलब प्रभु प्रेमी कहा नहीं है। प्रभु सर्वत्र हैं, प्रभु प्रेमी भी सर्वत्र हैं। तो प्रारब्ध भी जहाँ जाएंगे वहाँ तो रहेगा ही। तीन प्रकार, कहीं चौथा प्रकार भी हो पौरुष तो बहुत अच्छा। चौथा प्रकार धनोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कहीं पौरुष ना भी हो तो ऊपर के तीन प्रकार कौन कौन? प्रभु, प्रभु प्रेमी और प्रारब्ध, तीन के बल पर जीविका चल जाती। अब कहा कि पौरुष नहीं है तो पौरुष का विषय भगवान हो गए ना। भगवदर्थ ही जीवन यापन है, भगवान का स्मरण करता है। पौरुष के विषय परमात्मा हो गए, प्रपंच नहीं हुआ तो पौरुष का भाव तो होगा नहीं। इसलिए निवृत्ति परायण व्यक्ति की जीविका निवृत्ति ही चला देती है। कल इसकी विस्तृत व्याख्या की गई। फलोपलब्धि का नाम ही सिद्धि है। अहिंसा किसी के जीवन में प्रतिष्ठित है तो अहिंसा का फल तो प्राप्त होगा ही। एक अहिंसक के जीवन में अहिंसा प्रतिष्ठित होती है, उसकी अहिंसा चतुर्दिक प्रभाव डालती है या नहीं? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, लाभ हुआ या नहीं? सर्वभूति तेरता, अपना काम भी बना, वातावरण में भी। जैसे सूर्य हैं, सूर्य तो प्रकाश स्वरूप है ही, लेकिन ऊपर नीचे मध्य सब जगह उनकी रश्मियाँ प्रकाश विकिरण करती हैं या नहीं? चंद्रमा की रश्मियाँ चतुर्दिक फैलती हैं या नहीं? दसों दिशा में फैलती हैं या नहीं? जुगनू में खद्योत में जितना प्रकाश है उतना प्रकाश और रात्रि में फैला देता है। इसलिए जिस व्यक्ति के जीवन में जो सद्वृत्ति है उस व्यक्ति को तो सद्वृत्ति लाभान्वित करती ही है। चतुर्दिक व सद्वृत्ति लाभ विकीर्ण करती है। अपना भी सुमंगल और उनके भी सुमंगल का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक दिन हमने कहा था दुष्टों के अन्न पर जीवित नहीं रहना चाहिए। भीष्म जी त्रिकालज्ञ थे, ज्योतिषी थे, अष्टवसुओं में एक वसु के अवतार थे, पितामह लगते थे, सब प्रकार से सुदृढ़ थे, सुव्यवस्थित थे, सुबल थे। लेकिन कालांतर में दुर्योधन के समाश्रित हो गए। उनकी दिव्य शक्ति का, दिव्य दृष्टि का, ज्योतिर्विज्ञान का उपयोग दुर्योधन ने किया। बताइए आप पितामह जी, अज्ञातवास में पांडव कहाँ रहते हैं, कहाँ होंगे? तो भीष्म पितामह के ज्योतिर्विज्ञान का उसने पांडवों को पकड़ने में उपयोग किया, करना चाहा। लेकिन वो तो दोनों पक्ष के पितामह थे। उन्होंने कहा बताऊंगा गणित के हिसाब से। तो हिसाब किताब किया, अक्षय मास, अधिक मास, इन सब को लेकर के तो गणित की दृष्टि से उन्होंने कहा कि मन में सोचा कि अज्ञातवास की अवधि भी बीत चुकी है। अब अगर शास्त्रार्थ ही होगा, युधिष्ठिर पकड़े भी जाएंगे 5 पांडव, तो क्या होगा? जो वैज्ञानिक हैं, ज्योतिर्विद हैं, गणितज्ञ, उन्हीं के पास तो आवेगा केस।
उसमें अध्यक्षता तो मेरी होगी। मैं कहूँगा कि वैधानिक धरातल पर वे अब क्या मुक्त हैं, क्योंकि अवधि पूर्ण हो चुकी है। घंट लगा कर उन्होंने कहा अच्छा तो सीधे तो नहीं बताऊँगा, हाँ फलबल कल्प सिद्धांत, जहाँ पांडव होंगे चतुर्दिक इस प्रकार का वातावरण होगा। एक व्यक्ति अपनी दिव्यता से संपन्न होकर जहाँ भी रहता है अपना जीवन तो धन्य करता ही है, उसकी दिव्यता चतुर्दिक प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। इसलिए सर्वभूत तेरता क्या अर्थ हुआ, अपना तो जीवन कृतार्थ होता ही है, लेकिन उस व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से चारों ओर दिव्यता विकीर्ण होती है। यह इसीलिए तेजवंत लघुगिनीय नरानी, तेजवंत लघुगिनीय न, जो तेजस्वी होता है उसको लघु न समझा, चाहे छोटी आयु का हो चाहे बड़ी आयु का हो, चाहे उसके पास धन हो या न हो। तेजस्वी व्यक्ति को कभी हीन दीन लघु नहीं समझना चाहिए। जनकपुर की देवियों ने कहा जनक जी की पत्नी से, तेजस्वी को लघु मत समझिए, ये देखने में छोटे छोटे लगते हैं राम लक्ष्मण। बहुत बड़े दिग्गजों ने धनुष को नहीं उठा पाया, इनको लघु मत समझिए, छोटी आयु में भी तेजस्वी हैं। तेजवंत लघुगिनी न रानी, वे रानी तेजस्वी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, उसमें लघुता नहीं होती है, गुणता होती है। यह तो निवृत्ति परायण व्यक्ति के प्रति निवृत्ति ही जीविका को आकृष्ट करके उसे भूखे नहीं रहने देती, समृद्धि से संपन्न कर देती है। यह तो सार क्या निकला, जीवन में दिव्यता रहेगी तो अपना जीवन धन्य होगा ही, चतुर्दिक उसका प्रभाव पड़ेगा। पांडव जहाँ होंगे वहाँ इस प्रकार की दिव्यता चतुर्दिक फैली होगी, ये भीष्म जी ने बता दिया। यह एक वाटिका में कोई सुगंधित पुष्प खिला हो, माली की दृष्टि भी सुगंधित पुष्प पर भले ही न जाए, लेकिन भगवान की शक्ति प्रकृति की दूती हवा उसकी सुगंध को चतुर्दिक विकीर्ण किए बिना नहीं रहती। भ्रमण मंडली के आकर्षण का केंद्र वह हो ही जाता है। हमारी बहन ने बचपन में याद कराया था, बहुत ये बात होगी 76 साल की 4 साल के हम रहे होंगे। चंपा तुझ में सर्वगुण रूप रंग और वास, अवगुण तुझ में कौन है भ्रमर न आवत पास। चंपा वर्णन राधिका भ्रमर कृष्ण को दास, या सो जननी जान के भ्रमर न आवत पास। 76 वर्ष पहले याद करवाया था बड़ी बहन ने। चंपा से किसी ने कहा, चंपा तुझ में सर्वगुण रूप रंग और वास, ये चंपा का पुष्प होता है ना, तुम में सर्वगुण, पुष्प के कितने गुण हो सकते हैं। रूप के स्थान पर रूप है, चंपा का रंग कितना होता है, चंपक पीतवर्ण, चंपक छवि। तीसी के फूल दूल्हा रूप सुहान है, सरसों के फूल सरसों के फूल के समान सीता जी, तीसी अलसी के फूल के समान राम जी। मिथिला वाले गाते हैं। चंपा तुझे में सर्वगुण कौन कौन, रूप के स्थान पर रूप है, रंग के स्थान पर रंग है, वास के स्थान पर वास है। रूप रंग और वास, लेकिन तुम ही बताओ अवगुण तुझ में कौन है भ्रमर न आवत पास। क्या अवगुण है कि भ्रमणा तुम्हारे पास नहीं आता, अन्य पुष्पों के पराग मकरंद का पान करता है लेकिन नींद वहीं जाती। ये ठीक ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। चंपा तुझ में सर्वगुण रूप रंग और वास, अवगुण तुझ में कौन है भ्रमर न आवत पास। चंपा ने कहा कि किसी विशेषज्ञ से पूछो, मैं क्यों मुँह खोलूं। विशेषज्ञ ने क्या कहा,
चंपा ये भी नहीं ना, वो तो जोड़ी हो बीच में रह गए, संपुटित है निद्रा से। एक वो चंपा वर्णन राधिका, राधिका जी की जो छवि है चंपकत छवि है, और भ्रमर कृष्ण को दास, भंवरा जो है काला है ना, कृष्ण का दास है। यासो जननी जान के भ्रमर न आवत पास, जननी के सदृश चंपा को जान करके भ्रमर उस पर नहीं आता। चंपा तुझ में सर्वगुण रूप रंग और वास, अवगुण तुझ में कौन है भ्रमर न आवत पास। चंपा वर्णन राधिका भ्रमर कृष्ण को दास, यासो जननी जान के भ्रमर न आवत पास। इसका अर्थ क्या हुआ? जो व्यक्ति अन्य होता है, निरीह होता है, चेष्टा रहित होता है, अंदर से निष्काम, बाहर से क्या है निष्क्रिय, अंदर निष्कामता हो बाहर निष्क्रियता हो तो बात ठीक। अंदर कामना की भट्ठी हो बाहर निष्काम हो निष्क्रिय हो, अंदर कामना की भट्ठी जल रहे बाहर निष्क्रिय हो, दुर्दशा हो जाती। अंदर बाहर दोनों से निष्काम है, बहुत बढ़िया। अब आगे अनीहा नियमानस्य वृत्तिदा, जो अनीहा है, अनीहा अंदर से निष्काम है बाहर से निश्चेष्ट है, उसकी निष्कामता निश्चेष्टता में वो क्षमता है कि सकल विभूतियों को आकृष्ट करने में समर्थ है। चुंबक लोहा, गुरुत्व युक्त चुंबक अपनी जगह विद्यमान है। जंग आदि कालु से दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को कदाचित गुरुत्व युक्त चुंबक का सम्मुख और सानुकूल सुलभ हो जाए संयोग, तो सर्वतो भावेन उस चुंबक की ओर लोहा समाकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। क्या कहा? लंबा वाक्य। हाँ बोल ही दोगे, नींद टूट ही जाएगी पूरी। चुंबक गुरुत्वयुक्त चुंबक जंग आदि कालु से विनिर्मुक्त लोहा उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। सम्मुख और सानुकूल संयोग प्राप्त। हाँ ठीक। जंग आदि कालु से दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को कदाचित गुरुत्व युक्त चुंबक का सम्मुख और सानुकूल संयोग प्राप्त हो जाए तो सर्वतो भावेन वह लोहा चुंबक की ओर समाकृष्ट होता ही है। तद्वत यहाँ जिसके जीवन में निवृत्ति है, अंदर निष्काम बाहर से भी निष्क्रिय, बाह्याभ्यंतर निष्क्रियता है, अंदर निष्काम है बाहर निष्क्रिय है, कहीं कर्तृत्व बुद्धि विहीन हो, निष्काम हो बाहर निष्क्रिय हो तो भी उसकी जो निवृत्ति है ना सकल विभूतियों को अपनी ओर समाकृष्ट कर लेती है, उसका जीवन गुरुत्व युक्त हो जाता है। गुरुत्व युक्त होता है तो रिद्धि सिद्धियाँ उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहती। अनिहा नियमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा, संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत् सुखम कुतस्तत् कामलोभेन धावतोर्थे हयाद विषः। बहुत बढ़िया। नारद जी ने कहा, नारद माने कल कहा था परसों भी, नार माने ज्ञान, ज्ञानप्रद का नाम है नारद, देवर्षि नारद हैं, देवता भी हैं ऋषि भी हैं, ज्ञानप्रद हैं, ऋषि मंत्र दृष्टा ज्ञानप्रद। संतुष्टस्य निरीहस्य, निरीह भी है संतुष्ट भी है, अंदर संतुष्ट है बाहर निरीह है, निष्काम और निश्चेष्ट। यह हुआ अंदर से निष्काम है बाहर निश्चेष्ट भी है, सोने में सुगंध है, परमहंस वृत्ति है। स्वात्मा रामस्य यत् सुखम, स्वात्मा राम है माने अनात्मरति से सर्वथा विनिर्मुक्त है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः
तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। संतुष्ट भी हो निरीह भी हो, अंदर से संतोष हो बाहर से ईहा रहित हो, निश्चेष्ट हो, संतुष्ट और निरीह, निष्काम और निश्चेष्ट। फिर क्या है? स्वात्मा राम है, आत्मा राम है। क्या हुआ? अनात्म काम, आत्म काम, आप्त काम। पिछले दिनों कहा शंकराचार्य भगवान ने बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में 3 शब्दों का उल्लेख किया है। अनात्म काम, अनात्म वस्तुओं को चाहने वाला हो गया अनात्म काम। आत्म जिज्ञासु का नाम हो गया आत्म काम, और आत्मज्ञ का नाम हो गया आप्त काम। अनात्म काम को आत्म काम होना चाहिए, फिर आत्म तत्व का बोध हो जाने पर व्यक्ति हो जाता आप्त काम। आप्त कामस्य का स्पृहा, मांडुक्य कारिकाकार ने लिखा। संतुष्टस्य निरीहस्य, जो सर्वथा संतुष्ट है, निरीह है, माने अंदर से निष्काम है, बाहर से निश्चेष्ट है। स्वात्मा रामस्य यत् सुखम, स्वात्मा राम है, अर्थात अनात्म वस्तुओं में रमण नहीं है। आत्मा राम तो हर व्यक्ति है ही। आत्माकार वृत्ति जो कहते हैं वो स्वतः सिद्ध है। अनात्माकार वृत्ति की निवृत्ति हो जाने पर स्वतः सिद्ध आत्माकार वृत्ति की अभिव्यक्ति हो जाती है। आत्माकार वृत्ति की अभिव्यक्ति हो ही जाती है, वो बड़ी बड़ी सी हो जाता है। संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत् सुखम, कुतस्तत्काम लोभेन धावतोर्थे हयादिशः। 16वां है, कामना और लोभ के वशीभूत होकर धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। हम लोग भगवान की कृपा है, काम नामक कोई चीज़ नहीं है, अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। सेठ साहूकार, राजा महाराजा, शासक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी की दास्ता नहीं पालते, न अहम पालते हैं न दास्ता पालते हैं। भूखों थोड़े कोई मारता है और निश्चिंत रहते हैं या नहीं। वो नेताजी आएंगे कुछ दे जाएंगे, सेठ जी आएंगे, लाला जी आएंगे कुछ दे जाएंगे, मरो तो बेकार। हरियाणा के जितने समृद्ध व्यक्ति थे, कभी हमारे शिष्य थे, किसी का नाम वो मैं नहीं जानता, भगवान का नाम याद करूं या व्यक्ति का, वो सब हमसे अलग हो गए। क्यों अलग हो गए मालूम है? उनको सिर पर बैठने नहीं दिया। जिस शेर साहूकार को आप सिर पे बैठने नहीं देंगे वो भाग जाएगा। ये कुछ देने के लिए नाम पर सिर पे बैठने चाहते, और भगवान को जो अपने सिर पर बैठा रखा है वो दूसरे को बैठने देगा क्या? इसलिए हरियाणा के जितने शेर साहूकार थे, पहले सब हमारे शिष्य थे, कोई नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? वो 2 रुपया दे करके क्या करते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, सच्ची बात है, नागपुर का था या कहीं का सेठ, महाराज हमारे गुरुजी अमुक शंकराचार्य हैं, बहुत साल पहले की बात, 1 सप्ताह में 1 बार कुशल मंगल पूछते हैं फ़ोन पर। आप हमारे घर रुके तो कुशल मंगल हम फ़ोन पे पूछेंगे या नहीं? हमने कभी नहीं पूछेंगे। तो हम तो आपको नहीं काम देंगे। हमने कहा मत दो। तो हम नहीं कामना करेंगे विपत्ति हो तुम्हें, लेकिन तुमसे बात करने के लिए हम बाबा बने हैं क्या तुमको कुशल मंगल पूछें? तुमसे कुशल मंगल पूछें तो भगवान फिर क्यों आए? बीमार कोई पड़ जाए, मालूम पड़ जाए वो बीमार हैं, कष्ट में, साल में 1 या 2 वाक्य से अधिक का उपयोग तो नहीं करता मोबाइल पर। कोई एकाएक संत महात्मा बीमार पड़ गया, मालूम पड़ा अमुक जगह कोई घटना घट गई है, कुशल मंगल पूछ दिया। जैसे मालूम पड़ा राजेंद्र दास जी बीमार हैं, 1 वाक्य में कैसे हैं, कुशल क्या स्थिति है, बस इसलिए कहा अनिहा निहमानस्य महाहेरि विवृत्तिदा संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत् सुखम
जो स्वात्मा राम है अनात्म वस्तुओं में आराम नहीं देखते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्त से मानव आत्मनिर्भर संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। यह उनको जो सुख मिलता है, बहुत विचित्र बात है। पंतशीकार ने लिखा, लोग समझते हैं कि अभिमत वस्तु और व्यक्ति की प्राप्ति में सुख है। इस भ्रम को दूर करना चाहिए। फिर से बोलें धीरे से। किसी वस्तु की कामना पालते हैं, किसी व्यक्ति की कामना पालते हैं। वो कामना क्या करती है? चित्त को चंचल कर देती है। बहुत प्रयास करने पर दैव योग से वस्तु या व्यक्ति की उपलब्धि हो जाती है। तो वस्तु या व्यक्ति की उपलब्धि ने सुख दिया या कामना की निवृत्ति ने सुख दिया? कामना की निवृत्ति ने क्या किया? सुख दे दिया। इस रहस्य को न जानकर फिर दूसरी वस्तु की दही तो मिल गए, कहीं रबड़ी भी मिल जाए तो और अच्छा है। क्या एक वस्तु की कामना पाल ली, उस वस्तु की प्राप्ति हो गई, कामना की निवृत्ति हो गई। दूसरी वस्तु की कामना आ गई, फिर वही चित्त चंचल हो गया। तो वस्तु की व्यक्ति की उपलब्धि से सुख प्राप्त हुआ, सुख की संपलब्धि हुई, या कामना के न रहने पर कामना की निवृत्ति से वस्तु सुख की उपलब्धि हुई। कामना की निवृत्ति होते ही चित्त सुस्थिर शांत हो गया, निर्मल निश्चल दर्पण के समान। चित्त क्या हो गया? निश्चल निर्मल हो गया। सुख रूप आत्म तत्व का प्रतिफलन उस पर हो गया। सुख के इस रहस्य को जो जान जाते हैं वो किसी वस्तु और व्यक्ति की कामना ही नहीं करते। तो उनका चित्त सदा निष्काम होने के कारण निर्मल निश्चल ही रहता है। निर्मल निश्चल रहने के कारण आत्मा जो सुख रूप है उस चित्त के माध्यम से सुखोपलब्धि होती रहती है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बिलासपुर वाली बच्ची बताओ क्या कहा आज हमने? हाँ सुन रही थी ध्यान से। और एक दो वाक्य में सुन रही थी। बैठ। हर हर महादेव। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। धर्म